बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मोहम्मद ज़ीशान आरबी इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल से आपके सामने हाजिर। इंग्लिश ग्रेड 3 के पहले लेक्चर के साथ हम लोग हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर का नाम है जी प्रेजेंट सिंपल टेंस। ज़रा पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस शुरू करने से पहले जल्दी से हम लोग देख लें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है। हल्का सा इंट्रोडक्शन हो ना हमारे पास, ताकि हम उसको देख लें। देखें, इसको उर्फ आम में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है। इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस क्यों बोला जाता है? इसलिए कि ये वाकई सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखता हूं, ठीक है। मिसाल के तौर पर, आई ईट, आई स्लीप, आई ड्रिंक। अभी तक देखें मैं ऑब्जेक्ट साथ नहीं लगा रहा, मैं कुछ चीज, आई ईट फूड, ऑब्जेक्ट लग गया। आई स्लीप डेली, आई स्लीप एट नाइट, आई ड्रिंक वाटर। सही है। तो आप इन सारे काम लेके बड़े सिंपल सा क्या है, हमारे पास एक वर्ब है और वर्ब की भी कौन सी फॉर्म है? पहली फॉर्म है, ठीक। और साथ में क्या है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलके क्या कर रहा है? एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर रहा है, ठीक। ये जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ये शो कर रही है काम कहां पे हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है, मौजूद में हो रहा है, ठीक है जी। तो प्रेजेंट मीन जमाना कौन सा है? हाल, जो अभी है, ठीक। इसको किससे शो किया जा रहा है? फर्स्ट फॉर्म से। अब इसमें है क्या? ये टेंस बाकी टेंसेस से डिफरेंट किस तरह? तो इसको सिंपल क्यों बोलते हैं? दो तीन आप चीजें ध्यान में रख लें कि इनको हम इस्तेमाल कब करते हैं। जब हमने किसी चीज की रेगुलरिटी शो करनी हो। क्या शो करनी हो? कि यार ये मैं रोजाना देखें, एक बंदा रोजाना सोएगा, खाना खाएगा, रोजाना खाना खाता है, पानी पीता है, आप हर रोज पानी पीते हैं। अभी स्कूल बंद है, जब खुले थे तो आप क्या करते? हर रोज स्कूल जाते थे। तो ये क्या है? ये आपकी रेगुलरिटी को शो करता है किसी काम की को। तो इस आप किसी काम की कितना रेगुलरली वो काम हो रहा है। या दूसरी चीज क्या है? आप ये टेंस यूज करते हैं कोई फैक्ट बताने के लिए, कोई हकीकत बताने के लिए, ठीक है जी। कि फलां बंदा सच बोलता है, सूरज रोजाना निकलता है। ये क्या है? फैक्ट है ना आपके पास। अगर आज इतवार है तो हर इतवार के बाद सोमवार होता है। क्या है? फैक्ट है। सही है बच्चों। तो ये किसी चीज की फैक्ट को बताने के लिए कि हाउ ऑफन, आप कितने रूटीन के बाद, कितने अक्सर आप क्या करते हैं? ये काम करते हैं। उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है जी? प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब इस टेंस वगैरह को पढ़ने का एक झटकी तरीका होता है जिसकी तरफ मैं आपको बिल्कुल नहीं लेके जाना चाहता। आपको जब को बंदे पढ़ाएंगे अक्सर बताएंगे, मैं बता देता हूँ क्या है। वो बताएंगे जी ता है और ती है और ते हैं। अगर उर्दू के फिक्रों में ऐसा आए आखिर में तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। मैंने क्यों बताया आपको? क्योंकि आप अक्सर कहीं ना कहीं, हो सकता है कि स्कूल में टीचर या कहीं आप जो ट्यूशन जाते हैं वहां आपको पढ़ाया जाए, तो आप ये सुनेंगे बातें। कोशिश करना इस चक्कर में ना पड़े। ये टूणे हैं, टोटके हैं, ठीक है ना जी। एक्चुअल कंसेप्ट नहीं है। ये क्यों है? देखें, आई ईट, मिसाल दो तो मैं खाना खाता हूं, ताऊ आखिर में आ गया। मैं सोता हूं, वो सोता है, वो सोती है। तो इसलिए ता है, ती है, ते बता दें, ठीक। लेकिन बहुत सारे ऐसे केस आएंगे जहां पे ये ता है, ती है नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। फिर हम इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते। उर्दू में आ कहीं ऐसी बात आए तो टोटका बना लें कि ये कहीं प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। होगी बात। हाँ, अब इसमें एक छोटी सी बात आपको बतानी है। ये जो हिस्सा होता है ना, ये आपका बच्चों, ये वाला जो
जिसके मुतल्लिक सेंटेंस है या जो काम कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? अगर आपके पास सब्जेक्ट हो ही या सब्जेक्ट हो शी, वो लड़का, वो मर्द, या वो लड़की, या वो औरत, या उसका नाम हो नाजमा, बुशरा, सलीम, नईम, किसी का नाम हो, इनको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब ये पर्सन क्या होते हैं? सर पता नहीं क्या करते जा रहे हैं, सबक नहीं पढ़ा रहे, किताब नहीं खोल रहे। देखते हैं जी थर्ड पर्सन क्या होते हैं जी। देखिए 3 किस्म के पर्सन होते हैं हमारे पास। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, नजर आ रहा है जी? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो काम कर रहा हो या जो बात कर रहा हो। ठीक है, मिसाल तो ये देखें, आई, मैं खाना खाता हूं, तो मैं ही आपको बात बता रहा हूं और मेरी ही बात हो रही है। देखें ना, मैं आपसे मुखातिब होऊंगा तो आप सुन रहे होंगे बात और मैं बात कर रहा हूँगा। तो जो बात करने वाला है वो कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? आई और वी। जिससे बात की जा रही है वो कौन था? सेकंड पर्सन। किससे? देखें 2 बंदे बात कर रहे हैं, तो मैं बात कर रहा हूं, आप बात सुन रहे हैं, तो आप दूसरा बंदा कौन सा होगा? सेकंड पर्सन कौन सा होगा? यू। इसमें एक ही प्रोनाउन आता है, कौन सा? यू। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके मुतल्लिक बात हो रही हो। वो लड़का स्कूल जा रहा था, ठीक, वो लड़की ट्यूशन से वापस आ रही थी, सही, नजमा ने खाना पकाया, ठीक, सलीम बाजार गया। अब सलीम कौन है? ना मैं हूं ना आप है। नजमा कौन है? ना मैं हूं ना आप है, लेकिन उसकी बात हो रही, इसका मतलब ना मैं हूं फर्स्ट पर्सन, ना आप है सेकंड पर्सन, लेकिन उसकी बात हो रही, फिर कौन है? थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में एक बंदा भी हो सकता है और थर्ड पर्सन में एक से ज्यादा बंदे भी हो सकते हैं। ठीक है। वो बच्चे स्कूल गए। अब वो बच्चे पता नहीं कितने हैं, 10 है, 20 है, 15 है, 2 है या 5 है, एक से ज्यादा है ना, तो इसका मतलब क्या? वो सिंगल नहीं है। लेकिन वो लड़का स्कूल गया, एक लड़के की बात हो रही है, वो कौन हो गया? सिंगल। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो उसको क्या कहते हैं? ही, शी। ठीक। कुछ केस में दे भी आता, इट भी आता, सॉरी। ठीक है। या किसी बंदे का, एक बंदे का नाम हो, इन्हें हम क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। बात समझ आ गई? व्हाट इज थर्ड पर्सन? अब आते हैं इसका इसके साथ क्या ताल्लुक है। अगर बच्चों कहीं पे थर्ड पर्सन हो और अकेला हो तो वहां पे ये जो आपके पास वर्ब था ना, ये इसके बाद आपके पास एस छोटा सा इजाफा हो जाएगा। मिसाल तौर पर आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। लेकिन अगर यही थर्ड पर्सन को मुतालिक हो तो फिर क्या हो जाएगा? ही। बाकी सारा वही होना चाहिए ना, गो टू स्कूल। लेकिन अब यहां पे गो नहीं होगा, एस या ई एस का इजाफा होगा, आखिर में ओ होगा तो ई एस वगैरह ना एस। मिसाल एक और लेते हैं, आई ड्रिंक, मैं पीता हूं, चलो जी मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर। लेकिन यही चीज ही या शी के साथ होगी तो क्या हो जाएगा? ही, फिर ड्रिंक नहीं होगा, ड्रिंक्स, एस लगाया जाएगा, ही ड्रिंक्स वाटर। ओके, चलें जी। अब जी हम लोग खोलते हैं, देखते हैं, रीडिंग हमें थोड़ी सी कराएगा और मेन हम इसकी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। कहाँ गया जी? ये हमारे पास प्रेजेंट, सॉरी यूनिट नंबर 2 है हमारे पास, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये उसने हमें देखे ज़रा, एक फैमिली बताई है, एक मौसूफ है, उनका नाम है इमरान, उनकी बेगम है, उनका नाम मिसेस इमरान, ये आगे 2 बच्चे हैं, काशिफ और हारिस, और एक लड़की है, उसका नाम क्या है? सना। अब जरा देखें, मिस्टर इमरान एक बंदा है, ना मैं हूं ना आप है, थर्ड पर्सन हो गया। लिव्स, देखें लिव नहीं लगाया बल्कि क्या लगाया? लिव्स इन इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद में रहता है। ही इज़ अ बैंक ऑफिसर, वो बैंक ऑफिसर है, ठीक। ही गोज टू हिज बैंक बाय कार, वो अपने बैंक में कहाँ जाता है? कार पे जाता है। अब देखें फिर वो ये सिंपल का टेंस है। ही एंड हिज वाइफ हैव 3 चिल्ड्रन, उनके 3 बच्चे हैं, काशिफ, हारिस और सना। काशिफ इज 12, काशिफ की उम्र 12 साल है। हारिस इज 9, हारिस की उम्र 9 साल और सना 7 साल की है। दे गो टू स्कूल,
बाय वैन। अब देखें दे गोज नहीं आया, एस नहीं लगा। जब ये इसका ही के साथ आया तो क्या था, गोज था, लेकिन दे के साथ सिंपली क्या है, गो आया। दे गो टू स्कूल बाय वैन। हो गया। अब जरा एक और छोटे छोटे सवाल बनाते हैं। वेयर डज इमरान लिव, इमरान कहाँ रहता है? जवाब, इमरान लिव्स इन इस्लामाबाद। नंबर 2, व्हाट डज ही डू, वो क्या करता है? इज अ बैंक ऑफिसर, वो बैंक ऑफिसर है। अब ये भी प्रेजेंट सिंपल है, जो वापस नहीं कह रहा था ता है, ती है, को नहीं आता, जरूरी नहीं हो, ठीक है। आई एम अ बॉय, ठीक। आगे देखें जी, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू दे हैव, कितने उनके बच्चे हैं? शाबाश। तो ही एंड हिज वाइफ हैव या दे हैव, सिंपली दोनों मिला के हैव 3 चिल्ड्रन। हाउ डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल, चिल्ड्रन स्कूल कैसे जाते हैं? दे गो टू स्कूल बाय वैन, ये जवाब लिखा हुआ है। क्लियर, नॉट क्लियर? अब जरा देखें, अब इन्हीं से आपको वो क्या करेगा, आपको क्वेश्चन, अब जरा आपको मैं क्वेश्चन बनाने सिखाता हूं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सही है। और फिर यहां पे उसने वो कैसे बनाए हैं। अब ये देखें बच्चों, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। आपने ग्रेड 2 में टेंस पढ़े थे, अल्लाह आपका भला करे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यहां भी हो सकता है, आप आगे पढ़ें। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखें प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस होता है उसमें हमारे पास इज, एम या आर, ये 3 आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। कौन कौन से? इज, एम और आर, ठीक। इस तरह जो आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें आपके पास क्या होता है, हैज और हैव। सही हो गया। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब का फायदा क्या होता है? अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो और सवालिया कोई बनाना हो तो आप हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में ले आते हैं, ठीक है जी। लेकिन चूंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो फिर इस सूरत में इंटेरोगेटिव सवालिया जुमले और नेगेटिव मनफी जुमले, ये किस तरीके से बनेंगे, ये फिर हमने अगली चीज सीखनी है। क्या क्या जी? कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे और आपके मनफी जुमले कैसे बनेंगे। तो मैंने अभी क्या बताया, जिन टेंसेस के अंदर आपके पास हेल्पिंग वर्ब हो तो वहां हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ना हो तो कैसे होगा। मैं ऊपर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, सिंपल तरीन, आई गो टू स्कूल, ये है। इसको मैंने कन्वर्ट करना है किस में, इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करूंगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर नहीं है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब खुद से पैदा करना पड़ेगा। वो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल के लिए कौन सा होता है, डू, और डू के साथ ई एस लगा के डज। कौन कौन से, डू और डज। अब डू और डज में फर्क क्या है, पहले ये पता चाहिए। सिंपल, ये थर्ड पर्सन याद है आपको, इधर यहां पे क्या बताया था आपको, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, एस और ई एस, ऐसे ही था ना। नाउ अगर क्वेश्चन बनाना है और सिंगल आ गया थर्ड पर्सन तो फिर ये डज लग जाएगा, वगरना क्या लग जाएगा, डू। मैं आपको सिखाता हूं कैसे होगा। कहता है जी आई गो टू स्कूल, इसका सवालिया बनाए। तो सवालिया कैसे बनेगा, आई गो टू स्कूल है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, लगाएं क्या, डू। डू शुरू में आ जाएगा, बाकी फिक्र वही, डू आई गो टू स्कूल। सही है। एक और मिसाल तौर पर, आई ड्रिंक वाटर, अब इसका सवाल अगर बनाना हो तो क्या लगा देंगे, डू आई ड्रिंक वाटर। आसान है कि नहीं है? सिंपली क्या लगा देना है शुरू में, डू लगा देना है। क्या कर देना है शुरू में, डू लगा देना है। नाउ नेगेटिव बनाना हो तो फिर क्या करेंगे, फिक्र क्या था, आई गो टू स्कूल, नॉट किस लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद, आई डू नॉट गो टू स्कूल। इस तरह आई ड्रिंक वाटर, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। अब मैं हेल्पिंग, जरा जो सब्जेक्ट है वो चेंज कर रहा हूं।
अब मैं लेके आ रहा हूं शी को। शी कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। शी प्लेज, वो खेलती है। अब पहले इसका नेगेटिव बना ले जल्दी से। शी, क्या बनाया था? सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दे? डू नॉट। डू नॉट। अब होना कि जी यहां प्लेज है, यहां भी प्लेज होना चाहिए, ऐसे ही है ना? क्यों भाई? देखें थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, वर्ब के बाद क्या लग गया आपका? एस, ये होना चाहिए। लेकिन क्या होगा, ये जो एस या एस का इजाफा है फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। डू के बाद क्या लगा देंगे? डू को डज कर देंगे। क्योंकि यहां एस या एस का इजाफा हो गया है, फिर यहां पे कोई इजाफा नहीं होगा। क्लियर है? शी डज नॉट प्ले। और इसी का इंटरोगेटिव बनाना हो तो डज शी प्ले। एक मेहरबानी करनी है, अगर डू को डज कर दिया है तो फिर दोबारा प्ले को प्लेज नहीं करना, फिर दोबारा वर्ब के साथ ऐसा आपने ऐड नहीं करना। ओके जी, चैलेंज आए जी बुक के ऊपर। देखें, डज इमरान लिव इन कराची? डू नहीं लगाया, डज। इमरान कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या इमरान कराची में रहता है? मुझे बताएं। यहां जी इस्लामाबाद में रहता है ना? नो, ही डज नॉट लिव इन कराची। अच्छा, ये उसने एक शॉर्ट फॉर्म यूज की है। कैसे? डू नॉट, उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? डोंट। कैसे करेंगे? डू नॉट, डू और नॉट को मिक्स कर देंगे। इधर देखिएगा जरा, ये मैं मिक्स करके दे रहा हूं। क्या करना है आपने? ये होता है डू नॉट। अगर आपने इनकी शॉर्ट फॉर्म बनानी है तो डी ओ एन, और यहां पर कॉमा लगाएं और टी लगा दें, इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रॉफी लगा दी हमने। ठीक है जी, ओके जी। इस तरह अगर डज नॉट हो, उसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे बनेगी? डी ओ ई एस, शाबाश। तो उसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे बनेगी? डज वैसे का वैसे, डी ओ ई एस, साथ एन लगाएंगे, अपॉस्ट्रॉफी ओ टी, डजंट, डज नॉट। ठीक है, कोई नहीं ठीक। तो देखें जी, ये शॉर्ट फॉर्म्स यहां पर दी हुई हैं। डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस? हाँ जी, क्या बच्चे, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया ना, तो क्या बच्चे स्कूल बस से जाते हैं? तो बताएं जी, उन्होंने क्या बोला जी? बाय वैन। नो, दे डू नॉट गो टू स्कूल बाय बस, वो बस से नहीं जाते बल्कि वैन से जाते हैं। हो गया? नाउ अब अगली बात जो मैंने क्या बताया था, एस या ई एस का इजाफा। किसका इजाफा जी? एस या ई एस का इजाफा। ज्यादातर वर्ब के आखिर में ऐसा था। देखिए, लाइक है तो क्या बन जाएगा? लाइक्स। कब आएगा? इन केस ऑफ सब्जेक्ट कौन कौन सा हो? आई और यू, आई वी यू दे के अलावा। इसमें थोड़ा सा शॉर्ट लिखती है। किसके अलावा जी? आई वी यू दे के अलावा। 7 लफ्जों में ही, शी या किसी बंदे या बंदी का नाम हो। ठीक। लाइक तो क्या बन जाएगा? लाइक्स। रन तो क्या बन जाएगा? रन, सिर्फ ऐसा लग रहा है। लव तो क्या बन जाएगा? लव्स। वर्क तो क्या बन जाएगा? वर्क्स। वॉक तो क्या बन जाएगा? वॉक्स। अच्छा, कुछ सूरतों में ई एस का इजाफा होता है। किस सूरतों में? याद रखिएगा, हर वो लफ्ज जिसके आखिर में वाई हो, उसके आखिर में किस चीज का इजाफा होगा? ई एस का। जिसके आखिर में एस हो, जिसके आखिर में ओ हो, ठीक, ये जिसके आखिर में एच हो। कौन कौन से वर्ड बताए मैंने? जिसके आखिर में क्या हो? एच। मिसाल तौर पर वॉश, कैश। ठीक। जिनके आखिर में आपके, ये आपके कौन से अल्फाज हैं? एच वाले। ठीक। बॉस, क्रॉस, लॉस। जिनके आखिर में क्या आ रहा है? शाबाशी, एस डबल एस आ रहा है, तो आखिर में किस चीज का इजाफा होगा? ई एस का इजाफा होगा। आखिर में एक्स आ रहा है, मिक्स, तो मिक्सेस, ई एस का इजाफा। डू, आखिर में ओ है तो ई एस का इजाफा डज। अच्छा, अब अगली बात, जिनके आखिर में वाई आता है उनके आखिर में भी ई एस का इजाफा है, लेकिन होना क्या है? इस वाई की वो उड़ा देना है। जहां जहां ये वाई है, उस वाई को आपने क्या कर देना है? उस वाई को आपने उड़ा देना है। उड़ गया। उस वाई की जगह आप लगा देना है आई। मिसाल ट्राई है ना, तो वाई उड़ गया, पीछे का बचेगा टी आर, वाई की जगह लग जाएगा आई और ई एस। फिर क्या फ्राई है? एफ आर, वाई की जगह लगेगा आई और ई एस। क्राई है तो सी आर, वाई की जगह क्या लगेगा? आई और साथ में ई एस। ठीक है जी। एक और देखें जी,
डेविड एक बंदे का नाम है, आप दाऊद कह लें। डेविड गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डेविड थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो अकेला जल्दी उठता है, गेट नहीं है, गेट्स अप। ही वॉशेज, वॉश नहीं है, वॉश का एस नहीं लगा है, एस ई एस लगा है। क्यों? शुरू में क्या था? ही है। हिज फेस। ही ब्रशेज हिज टीथ, वो अपने दांत क्या करता है? साफ करता है। ही ईट्स हिज ब्रेकफास्ट, क्योंकि शुरू में तक हर एक सब्जेक्ट क्या आ रहा है? ही आ रहा है, शी आ रहा है, ही आ रहा है। ही लव्स हिज स्कूल, स्कूल से प्यार करता है। स्कूल इज नियर टू हिज हाउस, उसका स्कूल उसके घर से नजदीक है। ही सेज, से नहीं है, सेज गुड बाय टू हिज मॉम एंड डैड, वो अपने अम्मी अब्बू को अल्लाह हाफिज बोलता है। ही हरीज टू स्कूल, और जल्दी स्कूल में भाग के जाता है। डज डेविड गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, अब सवाल बनाकर पूछ रहा है कि क्या डेविड जनाब लेट उठता है? तो जवाब है नहीं, नो ही डज नॉट। देखिए डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म, डजंट। डज डेविड हरीज टू स्कूल, अब हरीज क्यों नहीं है? हरी क्यों है? क्योंकि देखें डज वाला, डू वाला ई एस जो है वो डज बना गया, उसको डू के साथ ई एस लग के डज बन गया। यस ही डज। ओके जी, सवाल। टीचर, अब ये एक टीचर अपने स्टूडेंट से सवाल पूछ रहा है। टीचर डू यू लिव इन ईरान? टीचर पूछ रहा है स्टूडेंट से, क्या तुम ईरान में रहते हो? पपिल मीन स्टूडेंट, बोलता है नो आई डू नॉट लिव। अब डज नहीं है, अगर ही होता तो कहता है ही डज नॉट। आई डू नॉट लिव इन ईरान। टीचर डू यू लिव इन पाकिस्तान? पपिल कहता है यस आई लिव इन पाकिस्तान। बच्चों अब ये देखें सारे के सारे जो सवाल हैं ये प्रेजेंट सिंपल के हैं, डू का और सिंपल फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। टीचर डू यू राइट योर विद योर राइट हैंड, क्या तुम अपने राइट हैंड से लिखते हो? पपिल यस आई राइट विद माई राइट हैंड। टीचर डू यू स्लीप लेट, क्या तुम लेट सोते हो? पपिल नो आई डू नॉट स्लीप लेट। ठीक। टीचर डज योर फादर वर्क इन फील्ड, क्या तुम्हारे वाले साहब खेत में काम करते हैं? तो पपिल स्टूडेंट का जवाब दे रहा है नो ही डज नॉट वर्क इन फील्ड, वो फील्ड में काम, खेतों में काम नहीं करते। टीचर डज योर फादर, अब देखें फादर है, फादर का जिक्र हो रहा है ना, वो मैं हूं ना आप है, थर्ड पर्सन है, तो उस शुरू में डू नहीं लगाया, क्या लगा दिया? डज। ठीक, यहां भी क्या लगा था? डज। डज योर फादर रन अ शॉप, क्या तुम्हारे अबू दुकान चलाते हैं? यस ही रन अ शॉप, ही इज अ ग्रीन ग्रोसर, वो किस किस का जी ग्रीन ग्रोसर बोलते हैं जी? सब्जों फलियों के, सब्जियों के और फलों के ताजर है। हो गया जी। नाउ अब आ जाए एक्सरसाइज के ऊपर। सिंपल पहली फॉर्म क्या है जी? टिक द करेक्ट वर्ड। अब पहले वर्ड में प्लेज और प्ले है, फ्राई और फ्राइज है। सिंपल याद रखना है क्या क्या हो जी? ही, शी, मिसाल है, या किसी बंदे का नाम। अच्छा नाम नहीं हो सकता, बात का बंदे का रिश्ता हो सकता है। माई ब्रदर, एक ही मेरा भाई है ना, ब्रदर सो नहीं कह रहा ना। माई मदर, तो आप सिंपली समझ लें आई, वी, यू, दे, इनके अलावा बाकी आ जाए क्या लग जाएगा? एस का इजाफा हो जाएगा। मिसाल तौर पर एवरी डे दे प्ले टेनिस, अब प्लेज नहीं आएगा बल्कि आएगा प्ले आएगा। क्यों? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। एवरी डे माई मदर फ्राइज, फ्राई नहीं आएगा बल्कि फ्राइज एन एग, हर रोज मेरी अम्मी मुझे क्या करके देती हैं जी? एग फ्राई करके देती हैं। एवरी डे आई, मैं हूं ना फर्स्ट पर्सन, तो वॉश माई फेस, हर रोज अपना मुंह धोता हूं। एवरी डे जमील, जमील थर्ड पर्सन है। ब्रशेज आएगा, ब्रश नहीं आएगा, स्टील, हर रोज हम जमील दांत साफ करता है। एवरी डे यू पॉलिश और पॉलिश योर शू, अब यू है तो सेकंड पर्सन है पॉलिश। आगे जी एक छोटी सी वर्कशीट बनाई है। आई के साथ क्या लग गया? वर्क, एस का इजाफा नहीं। यू के साथ, वी के साथ क्या लग गया? वर्क। यू के साथ भी क्या लग गया? वर्क। ही, शी के साथ क्या लगेगा? वर्क्स। दे के साथ क्या लगेगा? वर्क। उज़मा, तारिक, ये दोनों कौन है? किसी बंदे के नाम है, ये बंदी के नाम है, अकेला पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वर्क्स। लड़के बॉयज सिंगुलर नहीं है तो वर्क और वर्क। अच्छा जी, अब अगले ये हैं कि इनमें से किस किस के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। ठीक है जी, तो ये देखें जी, जिन एस का इजाफा मैं सिंपली एस लगाते जा रहा हूं। ईट्स, सिंग्स, सेज, स्टील्स, कॉम्स, क्लीन्स, वॉक्स, ड्राइव्स, फाइट्स, रन्स, फिर जी प्ले, प्लेज, ठीक है। फिर क्या आएगा जी? राइट्स, लिव्स, स्लीप्स,
फिर ग्रोज, वियर्स, इनके साथ क्या आ जाएगा आपके पास, एस का इजाफा हो जाएगा। जिन जिसका एस का इजाफा था मैंने कर दिया, हो गया। मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि वो नजर भी आपको आ जाए, हो गया। नाउ जिन जिन के साथ एस या ई एस का इजाफा है, सॉरी ई एस का इजाफा को मैं टिक करता जा रहा हूं। टीचेस, कैचेस, वॉचेस, बिजी नहीं, पॉज नहीं, कॉपी नहीं, फ्राई नहीं, ब्रशेस, पॉलिशेस, वॉशेस, राइड्स नहीं 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 नहीं। ठीक है बच्चों, जिनके साथ ई एस का इजाफा था उनको मैंने क्या कर दिया, टिक। और बाकी जो बच गए उनकी क्या जगह वाई हट जाएगा और आई एस आ जाएगा। नेक्स्ट, यूज द अबव वर्ड्स एज गिवन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये जो ऊपर ही अल्फाज गिवन है इन सब के क्या करने, हमने जुमले बनाने हैं जैसे यहां बने पड़े हैं। तो देखिए बहुत सारे हैं, एक अजान हो रही है जिसके बाद हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलो जी, अजान हो गई जी। अच्छा देखें जी, कहता है जो ऊपर हमारे पास ये सारे के सारे वर्ब्स गिवन है, वर्ड्स गिवन है, आप इनको क्या करना है, आपने इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। सही है। अब देखिए जरा तरीकाकार क्या, मैं जूम दोबारा कर ही लूं। जिस तरीके से इसने एग्जांपल बनाई, इसने क्या किया है, इसने एक वर्ब ले लिया टीच, और तीन नरमी वर्ब लगाए। कौन से, ही, आई, ही और दे। इसका मतलब क्या हुआ कि हर वर्ड के तीन सेंटेंस बनाने हैं, एक दफा आई के साथ, एक दफा ही के साथ, एक दफा दे के साथ। अब ये देखें कुल कितने आपके पास वर्ड्स हैं, जितने वर्ड्स हैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, उतने आपके पास क्या होंगे, सेंटेंस बनेंगे। टीच का बन गया, बाकी मैं बना के दे रहा हूं। मिसाल तौर पर क्या, ईट है, वर्ड क्या है, ईट। तो देखें ईट का क्या बनेगा, एक दफा आई के साथ बनाना है, आई ईट। एक दफा ही के साथ बनाना है, तो ही, ईट की जगह क्या हो जाएगा, ईट्स, एस का इजाफा हो जाएगा। और एक दफा दे के साथ बनाना है, तो दे ईट। समझ आई। इस तरह आगे एक और पढ़े, सिंग, तो आई सिंग, आई के साथ बनाया तो कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं हुआ। जब दे के साथ बनाएंगे तब भी एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। लेकिन जब ही के साथ बनाएंगे तो यहां पे जी आखिर में, सिंपल एस लग जाएगा, ही सिंग्स। हो गया। नेक्स्ट देखें, कैच, पकड़ना, आई कैच। ठीक, लेकिन जब ही आएगा तो कैच आखिर में एस का इजाफा होगा या ई एस का इजाफा होगा। तो यहां पे ई एस लगा दे, कैचेस, और दे कैच। हो गया। नेक्स्ट क्या है, फ्लाई। अब क्या है जी, आई फ्लाई, ही, तो एस या ई एस का होगा। यहां पर देखें आखिर में वाई, और वाई की आवाज भी आ रही है, तो एफ एल, वाई की जगह क्या लग जाएगा, आई एस, फ्लाइस। और दे कोई इजाफा नहीं होना, तो फ्लाई। और पल्ले पड़ रही है बात को, नहीं पल्ले पड़ रही। नेक्स्ट देखिए जी, अगला वर्ड क्या है हमारे पास, से। अब यहां भी आखिर में वाई है, लेकिन यहां पे वाई आई एस नहीं बनेगी, क्योंकि आखिर में वाई की आवाज साए नहीं बन रही। आ रही बात समझ की नहीं आ रही। तो से, आई से, ही सिंपली एस का इजाफा होगा, ही सेज, और दे से। तो हर सेंटेंस को हमने किसके हिसाब से जी, तीन तीन हेल्पिंग, सॉरी तीन सब्जेक्ट्स के हिसाब से बनाना है। आई के हिसाब से, ही के हिसाब से, और दे के हिसाब से। और मैं कुछ बना देता हूं, ठीक है, इस पेज पीछे बन के मैं बना देता हूं आपको। फिर क्या जी, स्टील, चोरी करना, आई स्टील, ही, तो क्या आ जाएगा, स्टील्स, और दे स्टील। तो बच्चों ये आपको कंसेप्ट उम्मीद है कि इस तरीके से समझ आ गया होगा कि एस कहाँ पे इजाफा करना है, ई एस का इजाफा कहाँ पे करना है, किस सूरत में नहीं करना। ठीक है, और कोई पकड़ते हैं जी, यहाँ से कोई वर्ड, वॉच पकड़ लेते हैं। देखना, आई वॉच, ही वॉचेस,
दे वॉच। एक और देखे, फिक्स, आई फिक्स, दे फिक्स। लेकिन जब ही की बार आएगी तो एस या एस का इजाफा होगा, यहां सूरत में ई एस का, ई फिक्सेस हुआ। और देखें जी कौन सा, बिजी, मसरूफ होना, ठीक है। इस तरह पास, इस तरह रन, कॉपी, कॉपी ले लेते हैं जी। तो आई कॉपी, मैं नकल करता हूं, दे कॉपी, ठीक है, अच्छी हुआ है। नकल करने का मतलब ये नहीं तो पेपर नकल मारना, बुक से देख के कॉपी पे लिखना, ये भी नकल ही है। और ही कॉपीज, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारे ये सेंटेंस सारे सारे बन जाएंगे। सही हो गया, आगे आ जाए जी। कंप्लीट द पैराग्राफ विद द वर्ड्स इन द बॉक्स। ये ऊपर वर्ड्स गिवन है, इनकी वजह से हमने क्या करना है जी, पैराग्राफ कंप्लीट करना है, ठीक है जी। और एस या एस का इजाफा हमने आखिर में करना है, ठीक है। मैं यहां पे हल कर रहा हूं, आपने इसको कब पे हल करना है। तो देखें, कमाल अप, गेट अप, उठना होता है। तो जो कमाल एक सिंगल बंदा है तो गेट्स अप एट क्वार्टर पास 6, 6 और ऊपर से 15 मिनट, क्वार्टर घंटे का चौथा हिस्सा 15 मिनट गुजरने के बाद उठ जाता है, ठीक है जी। फिर क्या होगा जी, शी डैश आउट ऑफ द बेड एंड डैश हर टीथ। शाबाश। तो वो क्या हुई, अपने बेड से निकली, ठीक, शी गेट्स, गेट नहीं है, गेट्स आउट ऑफ बेड, एंड और क्या करती है, अपने दांत साफ करती है, वॉश, शी का जिक्र ही हो रहा है ना, तो ई एस आ जाएगा, वॉश करती है। शी डैश हर फेस, फिर वो अपने मुंह धोती है, शी वॉशेस एंड हैंड्स। शी डैश हर ब्रेकफास्ट, वो क्या करती है, अपना खाना, अपना नाश्ता लेती है, शी टेक्स। शी डैश टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, मेक द नेगेटिव सेंटेंसेस। अब सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको क्या तरीका का बताया था कि हेल्पिंग वर्क लगा देना है, डू या डस, सही। सिंगल थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो डस लग जाएगा, वगैरह क्या लग जाएगा आपके पास, डू लग जाएगा। तो आपने ये कॉपी पे कैसे हल करने हैं, ये ऐसे हल करने हैं। ये आपने इसके पेज के 2 हिस्से बना लेने, ठीक। यहां पे आपको सेंटेंसेस गिवन है, तो आपने एक तरफ सेंटेंस लिख देना और एक तरफ उनका आपने नेगेटिव लिख लेना। नेगेटिव लिख लेना है। मिसाल लीजिए, पहला फिक्र क्या है जी, डॉग्स बार्क एट बेगर्स, कि कुत्ते फकीरों पर भौंकते हैं। डॉग्स बार्क एट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डॉग्स थर्ड पर्सन लेकिन सिंगुलर नहीं है, तो डू नॉट, बाकी वही है, बार्क एट। क्या, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि नेगेटिव बनाने के तरीके सब्जेक्ट के फौरन बाद डू नॉट या डज नॉट का इजाफा कर दें। प्लांट्स ग्रो इन गार्डन, दूसरा। तो यहां पे क्या आएगा, प्लांट्स डू नॉट क्यों लगा है, डज नॉट क्यों लगा, एक प्लांट की बात होती फिर डज नॉट लगाते हैं, थर्ड पर्सन, न पौधा मैं हूं ना आप है, थर्ड पर्सन ही है लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स डू नॉट ग्रो इन गार्डन। नेक्स्ट, फिश स्विम इन वाटर,
अब फिश गालिबन सिंगुलर भी फिश होती है, प्लूरल फिश ही होती है, तो मुझे नहीं पता, मैं इसको सिंगुलर मान लेता हूं। तो क्या हो जाएगा, फिश, डू नहीं लगाऊंगा, बट डज नॉट स्विम इन वाटर। ओके, नेक्स्ट इस तरह क्या है, बर्ड्स ले एग इन द नेस्ट, तो यहां पे क्या, बर्ड्स डू नॉट ले एग इन द नेस्ट, के परिंदे ले एग अंडे देना नहीं अंडे देते नेस्ट में। दे बिल्ड अ सैंड कैसल, उन्होंने एक रेत से वो बनाया, किला सा बनाया ऑन द बीच, उसके ऊपर साइल के ऊपर। नेक्स्ट देखें जी, अब इस तरह इनको भी क्या करना है जी, नाउ चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। सिंपल, यहां पर भी क्या होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा, याद रहेगा सब्जेक्ट का लाजमी मतलब नहीं है कि किस सेंटेंस का पहला वर्ड ही हो। सब्जेक्ट वो होता है जिसके मुतालिक हम फिक्रे में बात कर रहे होते हैं। मिसाल देखें, ये देखें, एवरी डे नासिर वियर्स अ शर्ट, हर रोज नासिर शर्ट पहनता। अब यहां पे एवरी सब्जेक्ट नहीं है, डे भी सब्जेक्ट नहीं है, बात किसकी हो रही है, नासिर की हो रही है। ठीक, तो यहां पे सिंपली क्या हो जाएगा, यहां उसको भी आपने क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, एक तो सेंटेंस इस तरफ नेगेटिव, नेगेटिव में बना के दे देता हूं यहां पर, एवरी डे नासिर। ठीक, अब नासिर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और पहचान क्या देखिए, वियर्स लगा हुआ है, वर्ड जो आपका वर्ब है उसके साथ क्या लगा हुआ है, आपका एस का इजाफा है, तो फिर डज लगेगा, डज नॉट। अब वियर्स नहीं आएगा, फिर वियर आएगा, वियर अ शर्ट। उम्मीद आप इस तरह कर लेंगे। एवरी डे ही क्लीन्स हिज चेयर, एवरी डे ही डज नॉट क्लीन हिज चेयर। एवरी डे शी कॉम्स हर हेयर, हर रोज अपने बालों में किंग करती है। एवरी डे शी डज नॉट कॉम हर हेयर। एवरी डे शैला प्लेस, ठीक है जी, हॉप स्कॉच एक गेम का नाम होता है जी, हर रोज शैला हॉप स्कॉच खेलती है। एवरी डे शैला डज नॉट प्ले हॉप स्कॉच। एवरी डे मदर कुक्स मील, हर रोज अम्मी खाना पकाती हैं। तो एवरी डे मदर डज नॉट कुक मील, कुक आएगा, फिर कुक्स नहीं आएगा। हो गया। नेक्स्ट देखें जी, ये नीचे को टेबल है और आपने इससे फिक्रे बनाने। अब देखिए फिक्रे कैसे बनेंगे। शी, यहां से आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज नॉट पकड़ना है। आपकी मतलब दूसरे में पहचान क्या है आपकी, कि आपको ने ये देखना है कि शी है तो उसके साथ डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा। और आगे क्या है आपके, ये प्ले विद डॉल, सिंग अ सॉन्ग, रीड एट नाइट, क्वारल विद फ्रेंड। ठीक, अब हमें यह पता है कि शी के साथ क्या लगना चाहिए, डू नॉट या डज नॉट, शाबाश डज नॉट लगना चाहिए। तो एक दफा क्या करेंगे, शी डज नॉट प्ले विद डॉल, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, शी डज नॉट रीड एट नाइट, शी डज नॉट क्वारल विद फ्रेंड। मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है जी, जी पार्ट है, देखिएगा जी। तो पहले शीश फिक्रे बनेंगे। आगे कितने फिक्रे हैं, 1 2 3 4, तो 4 ये और 1 2 3 4, 4 इंटू 4 16 आपके टोटल सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, पहले देखें जी, शी डज नॉट प्ले विद डॉल, इस तरह शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, फिर शी डज नॉट रीड एट नाइट, फिर शी डज नॉट क्वेरल, क्वेरल का मतलब तो बच्चे झगड़ा करना, विद फ्रेंड्स। क्या हुआ, शी के साथ डज नॉट लगता और आगे सारी 4 दफे लगा दिया। अब इस तरह नजमा, नजमा के साथ भी क्या लगेगा, डज नॉट। ठीक, मैं ये आपको एरो बना के दे रहा हूं। शी के साथ क्या लगाना है आपने, डज नॉट। नजमा के साथ भी क्या लगाना है, डज नॉट। आई के साथ एस का इजाफा नहीं होता तो क्या लगेगा, डू नॉट। और देख साथ क्या लगेगा, डू नॉट, और बाकी वही आगे आ जाएगा। हो गया। ओके जी, यूज डू और डज टू मेक द सेंटेंस इंटेरोगेटिव। हमने सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना आपको शुरू में बता चुका हूं, अब मैं सिंपली कर रहा हूं। सिंपली क्या है, डू को
अगर डू आते तो डू लगा दें, डज आते तो डज लगा दें शुरू में फिक्रे में। पहचान क्या है? अगर देखिए यहां पे सिंपल इस सेंटेंस बना हुआ है ना, अगर वर्ब के साथ एस लगा हो तो डज लगाना है। कमाल वर्क्स एट होम तो यहां पे डज आएगा, डज DOES, डज कमाल वर्क एट होम। यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, अब देखें यहां पे प्ले वर्ब है और कोई एस नहीं लगा हो, दूसरा सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो यू भी सेकंड पर्सन है तो सिंपली डू आ जाएगा, डू यू लाइक टू। इसको भी आपने कैसे करना है? पेज के दो ऐसे बनाना है, जिस तरह यहां बनाए थे ऐसे, यहां पे लिख लें सेंटेंस और यहां पे क्या बनाना है? इंटेरोगेटिव बना लिख लेना है और इंटेरोगेटिव साथ बनाना चाहते हैं। शी लव्स हर पप, ठीक है, पप किसे कहते हैं जी? जो डॉगी का छोटा बच्चा होता है। तो डज शी लव हर पप। नेक्स्ट, अमजद एंड अहमद फाइट विद रॉबर्स। अमजद और अहमद ने क्या की? फाइट की। अब एस को कोई इजाफा नहीं है ना, और वैसे भी दो बंदों का जिक्र, सिंगुलर नहीं है। डू अमजद एंड अहमद फाइट विद रॉबर्स, ठीक है। दे लाइट द कैंडल्स, अब दे है तो सिंपली डू आ जाएगा, डू दे लाइट। हो गया जी। अच्छा, ये बच्चों छोटा सा एक सिर्फ कंसेप्ट समझना है, ठीक है। काउंटेबल कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल? कुछ नाउन नेम ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। दरवाजे, एक दरवाजा, दो दरवाजे, तीन दरवाजे, ठीक है। दीवारें, लड़का, लड़की, परिंदे, ठीक, चिड़िया, तोते, मैना, ये के सारे क्या है? काउंटेबल है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज ये एक पेन है, ये दो पेन है, ये तीन है, काउंट हो रहे हैं ना? सही है। हम ये कह सकते हैं टू पेन्स, टू मार्कर्स। हम ये कह सकते हैं वन कॉपी और एक और कॉपी, टू कॉपीज, थ्री कॉपीज। लेकिन हम ये कह सकते हैं टू शुगर, दो चीनियां? नहीं, बोले ना। क्या हम ये कह सकते हैं दो दूध हैं? नहीं। 2 किलो दूध कह सकते हैं, लेकिन दो दूध कह सकते हैं? नहीं। बारिश हो रही है, दो बारिश हुई है, बारिश दूसरी तरफ हुई है, ये कह सकते हैं। ये दो बारिश है, ये नहीं कह सकते, ठीक है। तो काउंटेबल वो हैं जिनको हम गिन सकें। कौन सी इसकी एग्जांपल है? बटन, चेयर, हैमर, हैमर कहते हैं इसको थोड़े को, वॉल, दीवार को, एलिफेंट, हाथी, बॉय, पेरेंट। और अनकाउंटेबल नाउन्स आर विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट ना कर सकें। मिसाल तौर पर शुगर, आइस, बर्फ, पाउडर, किस चीज का पाउडर हो, मिल्क, दूध, जूस, किस चीज का जूस हो, रेन, बारिश, वुड, फर्नीचर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक। तो ये थोड़ा सा तो लेक्चर लंबा हुआ है, लेकिन हमने डिटेल में काम कर लिया, हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।